आओ विश्व संस्कृत की गंगोत्री उत्तराखंड को निर्मल गंगा सी बनाओ। कुसंस्कारों को मिटाकर कुसंस्कारों में बंधे मेरे उत्तराखंड को मुक्त कर इसे प्यारा उत्तराखंड बनाओ। नमस्कार जोशी जी, आपका स्वागत है विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में। आज जोशी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। वैसे ये बहुत लंबे समय से चर्चाओं में था कि आए दिन गाए किसी भी संस्था में, कहीं बम्बई में, देहरादून में, हल्द्वानी में, नैनीताल में, रामनगर में, भिकियासैंण में, कई जगह, और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, देहरादून, खाड़ी देशों में, अमेरिका में बसे उत्तराखंडी हर साल इन दिनों तो बहुत ज़्यादा, हर महीने में 3-4 कार्यक्रम, विशाल उत्तराखंडी समागम, सांस्कृतिक कार्यक्रम। और उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक ही काम होता है, समाज सेवियों को सम्मानित करने का। पर प्रश्न ये उठता है, जोशी जी ने एक प्रश्न उठाया कि ये बंदर, गाय, ये जंगली जानवर, पहाड़ की जो खाद्यान्न है, उनको संरक्षण किए बिना, वहाँ पलायन पे अंकुश लगाए बिना, वहाँ की संस्कृति को बचाए बिना इतना पतित हो चुकी है, तो उसको कैसे बचाएंगे? और आखिर वो कौन समाज सेवी? इतने समाज सेवियों के होने के बाद भी उत्तराखंड की संस्कृति इतनी पथभ्रष्ट हो गई है कि वहाँ शादी ब्याहों में कोई उत्तराखंड का आदमी, डीजे बज रहा है, पंजाबी में बज रहा है, गाने गा रहे हैं, पंजाबी भंगड़ा हो रहा है, नाच गाने हो रहे हैं, वो पता नहीं, मैंने नहीं जानो नेपालो मन लाग्यो मेरो पहाड़ माँ, तो पहाड़ माँ। और शराब पीने, कन्यादान में शराब पी के टुल, मृतक श्राद्धों में शराब पी के टुल। इतने कुसंस्कारों से भर गए हैं हम, जितने पढ़े लिखे हो रहे हैं, शिक्षा का प्रसार हो रहा है। तो आज जोशी जी, आपके मन में ये कैसे विचार आया? नमस्कार राहुल जी, प्यारा उत्तराखंड ये यूट्यूब के जितने भी सुनने वाले हैं, जितने दर्शक हैं, सभी को हमारा नमस्कार है। राहुल जी, मैं पीछे 6-7 साल से गाँव में जो हमारे किसान लोग हैं इतने परेशान हो जाते हैं। वहाँ पर आप जानते हैं उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति ऐसी है, वहाँ पर खेती करना कितना कठिन है। सबसे पहले कभी तो वहाँ कुछ खेत ऐसे हैं जिनमें पानी की व्यवस्था नहीं है, तो किसान बरसात को ही देखता है। बरसात आएगी तो वो बुआई हो पाएगी, बरसात नहीं आएगी तो वो बंजर रह जाते हैं। और किसी साल इतनी बारिश आ जाती है कि वो जितनी भी उसकी फसल है वो ख़त्म हो जाती है, सड़ जाती है, मतलब वो उगा नहीं कर पाता। उसके बावजूद भी वहाँ के किसानों को मैं नमन करता हूँ। इतनी मेहनत, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी वो थोड़ा सा अनाज अपने लिए और थोड़ा बहुत, चलो जी, अपने जो समाज के लिए है, बाज़ार के लिए उत्पादन वो करते हैं। लेकिन वहाँ पर जंगली जानवर, बंदर हैं, जंगली सुअर हैं, ये सौल सही होता है, ये हैं, ये इन्होंने उसकी खेती को इतना नुकसान पहुंचाया है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दे रहे हैं, उसकी पूरी मेहनत को तहस नहस कर देते हैं। उसके बाद गुलदार का वहाँ पर ऐसा है, वहाँ के लोगों को मालूम नहीं है वो खेत में जा रहे हैं, खेत से वो सुरक्षित वापस लौटेंगे नहीं लौटेंगे, क्योंकि गुलदार तो ये फसल, तो ये जानवर तो फसल में नुकसान करते हैं, लेकिन गुलदार तो उनके मतलब मानव जीवन को ही ख़त्म कर दे रहा है। अभी उत्तराखंड में ही इस साल में कम से कम वो आया, बल्कि बिल्कुल मैंने समाचारों में, और उसमें सुनते हैं 100 के करीब लोगों को जो है गुलदार अपना निवाला बना चुका है। वहाँ की सरकार, मैं पिछले 7 साल से इन बंदरों के उस पर लगा हूँ। जब त्रिवेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब उस समय से लेके मैं लगातार पत्र व्यवहार उनके साथ भी करा। उसके बाद धामी जी को किया, उसके बाद सारे वन विभाग में उनमें मैंने दिया। जब कुछ नहीं हुआ, फिर पिछले साल पीएमओ में आए, पीएमओ में मैंने ज्ञापन दिया, पीएमओ ने उसको पत्र को, उसके बाद उत्तराखंड सरकार को लिखा, तो वहाँ की सरकारों ने खानापूर्ति, अधिकारियों ने खानापूर्ति करके जी हो गया है, इनका समाधान हो गया, लेकिन समाधान कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद फिर मैं इस साल फिर गया पीएमओ से, इस बार फिर पत्र आया तो मुख्य सचिव का भी मेरे पास पत्र आया, जी आपकी समस्या का समाधान कर दिया है। डीएफओ बागेश्वर लिखते हैं कि जो है इस मद में धन स्वीकृत हो गया है, जैसे ही धन आएगा आपके बंदर पकड़े जाएंगे। जुलाई में ये लिखा था। उसके बाद नवंबर तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब कार्यवाही नहीं हुई तो 2-3 दिन मैं खुद बागेश्वर गया। उसके बाद एक दिन वन विभाग की टीम आई, वहाँ से 40-45-50 बंदरों को उन्होंने रेस्क्यू करके, मतलब उनको ले गए हैं बंदरों को। उसके बाद वो और बंदर और हिंसक हो गए हैं। पहले तो वो जो है फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, अब वो छोटे बच्चों को और महिलाओं पर भी हमला कर रहे हैं।
तो इस मुद्दे को लगातार मैं उठा रहा हूँ। आप दिल्ली में आते हैं, देखते हैं जैसे हमारे यहाँ पर जो भी लोग हैं, जो भी संस्थाएं हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम कर रही है, सांस्कृतिक मतलब ठीक है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमारी पहाड़ की संस्कृति को वो जो है मतलब जो लोग गए ही नहीं हैं उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पहाड़ में क्या क्या उगता है, क्या व्यंजन है हमारे, उन व्यंजनों का हमारे यहाँ युवा पीढ़ी जो यहीं पैदा हुए उनको पता लगता है हमारे पहाड़ के बारे में। लेकिन वो व्यंजन और गाने और संस्कृति इसका पता लगता है, लेकिन उन बच्चों को उनको ये पता नहीं लगता कि वहाँ वो किसान ये जो ये खा रहे हैं यहाँ चुटकारे लेके कितनी कठिनता, कितनी मुश्किल से उसको पैदा करता है, उसका किसी को पता नहीं। और इस जंगली जानवरों इस पर इतनी चर्चाओं, मतलब इतने बड़े बड़े नेता सारे आते हैं वहाँ पर, किसी के मुंह से हमने इस बारे में, इतनी समस्या के बारे में 2 शब्द नहीं सुने। लोकसभा में जरूर हमारे गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत जी ने वहाँ बंदर और गुलदार और ये बाघ का मुद्दा उठाया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के और भी सांसद हैं, मंत्री हैं, लोकसभा में हैं, राज्यसभा में हैं, क्या उनका नहीं बनता है? क्या उनको नहीं पता कि पहाड़ की जनता आज कितनी त्रस्त, कितनी वो है? उठाना चाहिए। समाज सेवी, समाज, ये हर जगह समाज सेवियों का सम्मान होता है। मैं कह रहा हूँ समाज सेवा की परिभाषा क्या है? मतलब जो ये इस पे काम करते हैं जंगलों खेतों में, उनका कहीं कोई नाम नहीं, उनका कोई नाम नहीं। क्या ये समाज सेवा में नहीं आती है? हम ये नहीं कह रहे कि हमें मतलब आप वो नहीं कर रहे, लेकिन ये सबकी समस्या, इन समस्या का सब लोगों को वो करना चाहिए। बहुत अच्छी पीड़ा को उजागर किया जोशी जी ने कि आखिर समाज सेवी कौन है, आखिर समाज, उनकी प्राथमिकता क्या है। जो लोग इस प्रकार के समारोह करते हैं वो समाज को संदेश क्यों नहीं देते हैं? समाज के नाम पर वो भीड़ इकट्ठा होती है, उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के नाम पे इकट्ठा होती है, उत्तराखंड के खाद्यान्नों को आगे बढ़ाने के नाम पे होती है, उत्तराखंड के वेशभूषा और उनके आभूषणों को आगे, उस संस्कृति को। पर हकीकत कहाँ है, हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है? इसके लिए अगर हम जन जागरण नहीं करते हैं तो सबसे पहले वो आयोजक दोषी हैं जो इस प्रकार का आयोजन करते हैं और केवल नेताओं को माल्यार्पण करके अपनी फोटो खिंचाने तक ही सीमित रहती हैं, अर्थार्जन तक रहते। उत्तराखंड की क्या स्थिति है आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि लोग कितने बर्बाद हो चुके हैं। शादी ब्याहों की जब बात करते हैं, व्यर्थ में प्रदर्शन करते हैं, आदमी के पास पैसे नहीं है, कर्जा लेके कर्जा कभी चुकता नहीं है, जो दुनिया भर का बोझ कर, शराब का गटर बना दिया। बिल्कुल 50-60 हजार 1 लाख रुपये का खाना लग रहा है और 1 लाख रुपये की शराब लग जा रही है। उससे ज्यादा की शराब ज्यादा शराब पी, गाने ही शराब के बोतल शराब चल रही है। इतने कलहबाजी, उससे सारे बच्चों की, हमारी युवा पीढ़ी कमज़ोर हो गई। वो देखते हैं कि जब हमारे अग्रज शराब पी रहे हैं तो ये कोई बहुत अच्छी चीज़, महिलाओं पथभ्रष्ट हो सकती है, तमाम समाज में अराजकता का माहौल हो जाता है, झगड़ा होता है, तमाम कलह मन। तो हमारा ये मानना है कि ये शराब पर जितने भी हमने बहुत कई महिला मंच और कई महिला मंगल दलों ने प्रतिबंध लगा रखा है कि अपने गाँव में ये शराब, और जो शराब में बारात आती है उसमें ट्रे में लोग बीड़ी सिगरेट इत्यादि ले जाते हैं, तो कई गाँवों में प्रतिबंध लगा है। दूसरा ये बात है कि स्वागत में हम स्वागत कर रहे हैं, बर पक्ष आए उनसे पैसे दो। किस बात के पैसे भाई? तुम असभ्य लोग, तुम्हारे गांव में कोई आए, ये भारतीय संस्कृति है, एक परंपरा है स्वागत करना, उसके भी तुम पैसे लोगे? ये बिल्कुल बहुत गलत है। और दूसरे ये बागदान और पिठाई लगाने में, लड़की की पिठाई लगाने में इतनी लंबी बारात से ले जा रहे हैं। कुमाऊं मंडल में तो कम दिखाई दे रहा, पर गढ़वाल मंडल में ये दिखाई दे रहा है बारात के बराबर ही लोग चले जा रहे हैं। 15-20 जीपें कर रहे हैं, 100-150 लोग जा रहे हैं, स्त्री पुरुष। फिर वहाँ से कोई शराब पे, ड्राइवर शराब पीता है, कहीं गाड़ी लुढ़क जा रही है, कोई टूट रहा है। क्यों कर रहे हो? इतने में तो शादी हो जाती है। फिर दूसरी बात यह है कि दहेज बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दहेज का अभी हमने ये सुना था, हमारे कोई जानकार है, उनकी लड़की की एक शादी इसलिए बागदान होने के बाद इसलिए रुक गई थी, अभी उन्होंने दूसरी जगह शादी कर दी। वो लड़की ने मना किया कि ऐसे दहेज के लोगों के साथ हम शादी नहीं करेंगे। तो ये ऐसे प्रकार की प्रथा है, सब समाज में रुक रही है। आप बागेश्वर से हैं जोशी जी, वहाँ कुमाऊं मंडल में मुझे ये पता चला कि शादी में पंडित जी को भी मुंडड़ी दे देते हैं। यार ये इस ढंग की जो एक प्रथा, बर पक्ष कमज़ोर, जो संपन्न है उनको कोई बात नहीं, वो जितना भी दे, पर उससे क्या हो जाता है, ये प्रभाव से क्या होता है, प्रदर्शनी से गुपचुप जो भी दान दे दे वो ठीक है, पर ये दिखा के जो दान देते हैं बड़े बड़े उसमें,
तो उससे क्या होता है, गरीब जो कन्या पक्ष वाला होता है उस पर बड़ा वो होगा। और संग्रह जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, संग्रह ही सारे पापों का मूल होता है। तो इस प्रकार से ये नहीं है, बहुत कम से कम हमारे ये शास्त्री हैं बद्रीनाथ के पुरुषोत्तम शास्त्री, वो कहते हैं ये रुपये पैसे से परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। ये तो हम अपनी श्रद्धा दिखाते हैं या अपना प्रभाव दिखाने के लिए। परमात्मा ये नहीं है कहीं 100 रुपये रखो या ना रखो, ये खाना रखो ना रखो, वो भावों के अंदर है। तो लक्ष्मी नारायण जहाँ साक्षात हो और वहाँ पे इस प्रकार का बच्चे को भार पड़े तो बहुत खराब है। तो इस नहीं करना चाहिए। नहीं राव जी, इसमें ऐसा है ना, देखो ये परंपराएं हैं। अब कोई मतलब पहले जो परंपराएं चल रही हैं, पहले तो थोड़े से उसमें थी। आज जो है समाज में ऐसा चल गया जी दिखावा। लोग कहते हैं जी इसने इतना किया, मुझे भी इतना करना है। जो सक्षम है वो करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो गरीब है उसके ऊपर बंदिश नहीं होनी चाहिए। ये करना ही करना है, स्वेच्छा वाला है। स्वेच्छा से दान कोई भी दिया जाता है, स्वेच्छा से। अगर मांगा गया वो दान नहीं है ना। सही ये कहा है, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कुपूत, लीक छाड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। समाज सेवी उसी को कहते हैं जो समाज को गलत परंपराओं से हटाकर मुक्ति दिलाए। दूसरे, हमने अपने गांव में ये देखा कि महिलाएं हल नहीं लगाती, गरीब परिवार की विधवाएं हैं, असहाय महिलाएं हैं, उनके पति बाहर नौकरी करना है, वो कहाँ हलिया का छोटे से खेतों में वहाँ पे उत्पादन नहीं होता है और 3-4 हज़ार रुपये वो हर फसल में अगर हलिया का। हमने कहा जब महिलाएं इतनी जंगल में काम कर सकती, इतना बड़ा बड़ा काम हल क्यों नहीं लगा सकते? लगाओ चौराहे पे। हमने अपनी पत्नी से लगवाया। हमने कहा ये कुरीति है। अब लोग महिलाओं ने कहा नहीं ये तो हल जेठ होता, तो मैंने ये कुदाल जो पुरुष ले जाते हैं खेतों में वो भी बहू होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार के जब तक हम आएंगे। अब ये है मसाण पूजा हो रही है, लड़की की शादी। हमारे इधर तो ये बद्री केदार क्षेत्र में है, लड़की की शादी होती है, कहते हैं मसाण लग गया। अब मसाण लग गया तो एक बकरी, मसाण और बकरी का कोई लेना देना नहीं। हमने कहा भाई मसाण और बकरी का कोई लेना देना नहीं, ये लड़की का है और इसका है, इन दो आपस में निपटे। वो बकरी क्यों खाएगा? वोट खा, अच्छी सब्जी, हलवा पूरी जो मर्जी खा ले, पर बकरी कहाँ से आदमी 8-10 हज़ार रुपये की बकरी लाएगा? फिर उसमें भी क्या है कि केवल ससुराल पक्ष वाले खाएंगे। अब ससुराल पक्ष वाले खाएंगे, मायके के लोग नहीं, उसमें मायके के लोग खाएंगे, ससुराल पक्ष वाले नहीं खाएंगे। तो मायके के लोग खाएंगे। तो पहले क्या होता था कि पैसों की शादी होती, लड़की से पैसे, लड़की का बाप बर पक्ष से पैसे लेता था, उसे राक्षस शादी कहते थे। तो वो शादी होती थी। अब भी वो प्रवृत्तियाँ बची हुई है कि भाई ये लाएंगे तो वो मेथी मसाण हो गए। मेथी तो देवता के समान होता है। ममा मेथी हमारे इधर ये कहते हैं शास्त्रों में कि देवता के समान है। और तो वो बकरी का चपट कर देते हैं। अगर वो बकरी डर के मारे ना कहे, उस पे उसके पीठ पे पानी डाल देते हैं या उसके कान पे चावल हावल पानी डाल के फूंक मारते हैं, तो वो बेचारा यूं करती है तो ले उसका कत्ल। तो निरपराध जीव को दंड दे के आप अपने वर्तमान और भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। तो उसके अलावा क्या है, मृतक श्राद्ध। अब मृतक श्राद्ध में अजी वो तो चले गया। अब जब देह चले जाती है, स्थूल शरीर, तो तुम उन्हें जूता कपड़ा लपटा दे के, जबकि हमारे शास्त्रों में ये कहा गया, वेद पुराणों में ये कहा गया है कि इंसान को अपने कर्मों का फल भोगता है, दूसरे के किए हुए कर्मों का फल नहीं मिलता। जब उसका पंचभूत तत्व जो शरीर, स्थूल शरीर है, वो मिल गया, मिट्टी में पंचभूत तत्वों में मिल गया, तो तुम उसे चारपाई सैयादान दो, उसको ये सोने की वो दो, अच्छे बड़े बड़े ब्रांडेड के जूते दो, ये दो। इस प्रकार की कुरीतियाँ, ये कुरीति है, इस पे अंकुश लगना चाहिए गरीब आदमी। और गरीब आदमी के यहाँ बहुत कम ऐसे सज्जन पंडित होते हैं जो बहुत श्रद्धा से जाते हैं, नहीं तो अधिकांश उदासीन हो जाते हैं, कहते हैं जो वो कुछ देगा नहीं, लेगा नहीं, कन्यादान में भी नहीं जाते हैं। और अब जो जहाँ जाना चाहिए एक परंपरा का है, तो इस प्रकार की परंपराओं को। और दूसरी परंपरा क्या है कि हमारे यहाँ जो भी दलित समाज का है, हमने ये देखा हमारे दलित समाज के लोग सुख दुख में साथ रहते हैं, परंतु जब वो मरते हैं या उनका दुख होता है तो मरने में उन्हें फेंकने तक नहीं जाते।
तो ये परंपरा बचनी चाहिए। सुख दुख के शादी, वो भारतीय संस्कृति के मूल रक्षक जो है वो दलित हैं इस समय, जिनको से शोषित किया गया, पीड़ित किया गया, उसके बावजूद वो अपनी देवी देवता नचाते हैं, वहाँ जाते हैं। तो हमने कईयों को कहा जा रामलीला होती है तो उस समय हमारे यहाँ विवाद होता था कि हम भी मंच पे जाएंगे, हम भी राम का पाठ करेंगे। तो जो एक जड़ समाज होता है वो शुरू से उनका विरोध करता है कि आप नहीं आई। तो हमने कहा कि कभी गुरु तेग बहादुर ने कहा है राज कभी मांगने से नहीं मिलता, सम्मान उसे अपना छीनना पड़ता है। छीनना क्या, तुम खुद रामला करो, राम बनो। जैसे भैरव का नृत्य होता है, सारे देखने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वैसे ही तुम अपने आचरण शुद्ध करो। शराब का इस प्रकार से जो प्रचलन है वो असली समाज सेवी वही है जो समाज की इन कुरीतियों को दूर करने के लिए काम करता है। और उनको इन मंचों से और प्रत्येक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजकों का एक नैतिक फर्ज होता है। ये जितनी भी समितियां हैं कि हम ये इतने वर्ष मना रहे हैं, इतने वर्ष मना रहे हैं, इनका आयोजन होता है कि समाज में जो कुरीतियां हैं, प्रदेश में जो कुरीतियां हैं, देश में जो कुरीतियां हैं, उससे अपने समाज को बचाए और उनको सही मार्गदर्शन करे। परंतु अफसोस ये है कि जो समाज के पथ प्रदर्शक बने होते हैं वही पथभ्रष्ट होते हैं, वो शराबी बन जाते हैं, वो नेताओं के चुंगल में फंस जाते हैं। उन्हें केवल स्तुति गान करना, बिल्ला लगा के कि हमारे कार्यक्रम में आगे बहुत अच्छा हो गया, जबकि ये होना चाहिए कि समाज में जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको आगे सामने लाके उनके विचारों को वो खेती बाड़ी करते हैं। जैसे हमारे गोपाल उप्रेती ने इतना अच्छा काम किया रानीखेत ब्लॉक में, तो उनको सम्मानित होना चाहिए, लोगों को उसके विचारों को सुनना चाहिए, किस ढंग से होना चाहिए। सांस्कृतिक कार्य अपनी जगह पे है, पर संस्कृति तभी बचेगी जब उसके ध्वजवाहक बचेंगे। जब ध्वजवाहक नहीं बचेंगे, लोग पलायन हो गए। परसों हमने एक कार्यक्रम में कहा भी था कि ये कैसे लोग हो गए जिन्हें गैरसैंण जैसे बीच की जगह में लोग वहाँ लेह लद्दाख में अपनी सीमाओं की रक्षा करें। इन्हें विधायकों को कैसे विधायक जनप्रतिनिधि चुन गए जिनको ठंड लग रही है गैरसैंण में? ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं। ये कौन से लोग हो गए जो छोटे से राज्य में ग्रीष्मकालीन शरतकालीन की बात करें? तो ये हमने ये कहा कि जब तक हमारे मंचों, सामाजिक संगठनों में ये खुले रूप में मंचों से नहीं बोला जाएगा, स्तुति गान तो करने के लिए तो भगवान ने जिनको बनाया है वो ताली बजा के भी अपना पैसा वसूल, पर ये सामाजिक संगठनों का लाभादा ओढ़े हुए लोग समाज के दुखों को अपने जनप्रतिनिधि जो सेवक होते हैं उनको ऐसे महिमा मंडित करते हैं जैसे वो हमारे राजा हो। हम 94 से आपके साथी हैं रावत जी। जंतर मंतर पे उत्तराखंड राज्य आंदोलन के उसमें साथी रहे हैं। तो उस वक्त राज्य अलग राज्य बना, अलग राज्य क्या था, लोगों का मांग यही थी ना, राज्य बने, पहाड़ की राजधानी, पहाड़ में राजधानी हो, पहाड़ में अगर राजधानी बनेगी तो पहाड़ के अंदर जो है ये चीज़ है। परसों हमने एक कार्यक्रम में लिखा कि कहा भाई ये आंदोलनकारियों को भी सम्मान करें। एक ने मुझे कहा कि रावत जी आप आ जाना, हम मयूर विहार में कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें पत्रकार, मैंने कहा पत्रकार और भी है यार, उनको करो, मैं नहीं आता हूँ। मैंने कहा पंत जी को कहते वो आंदोलनकारियों को हम नहीं ले रहे हैं, आंदोलनकारी बहुत हो। जो आंदोलनकारी सबसे ज़्यादा, जिनको पूरे समाज को, जिन्होंने मान सम्मान अपनी कुर्बानियाँ दे के मान सम्मान किया, हमारा समाज उन्हें उपेक्षित समझता है, समझता है, उनको स्वागत कहीं पे मंच पे बुला के उनको सम्मान, और जो नेता उत्तराखंड की ऐसी तैसी कर रहे हैं उनका सम्मान, उनको सम्मान कर रहे हैं, उनसे उद्घाटन करा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है तो उससे समाज पथभ्रष्ट होगा। और हमारे खाद्यान्नों की कीमत जो आज जोशी जी कई महीनों से लगे हुए हैं, इसे लोग 180 रुपये गहत की दाल बिक रही है, मंडवा 150 से ऊपर जा रहा है, 60 रुपये 50-60 रुपये किलो। मेले में तो जाता है 80 रुपये तक जाता है, 80 रुपये किलो। लेकिन जो हमारे पहाड़ में जो किसान उगा रहा है वो किसान तक कितना पहुंच रहा है, किसान को मिलना। अभी उस समय पहले सरकार ने पॉलिसी भी बनाई थी, पर अब नई सरकार जो आई उस पॉलिसी को कि कई संस्थानों में उसे कंपलसरी भी कर दिया था। तो ये हमारा मानना है कि समाज सेवा के नाम पर ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं उनका पहला दायित्व तो है समाज को दिशा देने का। आप कलाकारी करिए, गीत सुनाइए, संस्कृति का प्रदर्शन करिए, पर समाज कहाँ पे पथभ्रष्ट हो रहा है, समाज को सुधारने का दायित्व भी आपका है। और जो लोग इस काम को बखूबी से करते हैं, पत्रकार सब है,
कोई ब्लैकमेल कर रहा है उसे भी पत्रकार बना दिया है, जो सरकार के लिए जनहित के लड़ रहे हैं उसे कोई पूछ नहीं रहा। तो स्थिति ये है कि सवा टक बाजी वाली अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी स्थिति नहीं होना चाहिए। मुंह देख के सम्मान नहीं होना चाहिए, अभी तो समाज के लिए काम करने वालों को आगे बढ़ाना चाहिए, सम्मान अपने को वहाँ से आह्वान करना। इतनी भीड़ ऊर्जा उत्तराखंड की यहाँ पे एकजुट है, अगर हम उन्हें सही दिशा नहीं दे सकते तो बेकार है इन प्रकार के करोड़ों रुपयों को बर्बाद करना। और जो तमाम कलाकार गायक, उनसे हमारा अनुरोध है कि जिस मंच पे भी जाएं वो कम से कम उत्तराखंड के दुर्दशा के बारे में 2 शब्द अवश्य कही। राय जी कहते थे बहुत अच्छा, हमारे हीरा सिंह राणा जी कहते थे, नरेंद्र सिंह नेगी जी ने तो पूरा अपना समर्पण उसके लिए। तो नए प्रतिभावान जो शिवदत्त पंथी जी भी जो है, ये भी शिवदत्त पंथी जी कर रहे हैं, तो इनका एक दायित्व होता है। हम चौहान जी से भी ये आशा कर रहे हैं, वो विकलांगों को आगे बढ़ाते हैं, वो कर रहे हैं कोशिश। तो उनको भी ये कहना चाहिए कि किस ढंग से ये समाज आगे बढ़े। और अगर जिसको नहीं पता है कि तथाकथित जो समाज सेवी है वो उनका अधिकांशों का आचरण मैंने देखा है कि वो इस ढंग का नहीं है कि समाज को दिशा दे सके। केवल कथनी और करनी में जिनका अंतर हो वो समाज सेवी नहीं हो सकते हैं, जो दिशाहीन है वो समाज सेवी नहीं हो सकते हैं। तो हमारा ये मानना एक विनम्र निवेदन है कि कन्यादान से लेकर श्राद्ध पक्ष से लेकर इन सबसे पहले नशा पर, शराब पर प्रतिबंध लगाइए अपने गांव कार्यक्रमों में। हम भी कहते हैं कोई बड़े कार्यक्रमों, शादी ब्याह हो, उसमें ठीक है आपका अगर वो है, आप एक दिन आगे कर लीजिए, एक दिन पहले कर लीजिए, शादी वाले दिन नहीं होना चाहिए। आगे पीछे आप कर सकते हो शालीनता से, उसके लिए कोई वो नहीं है। धन्यवाद। इसके साथ नमस्कार।